यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे रैस को। और रैस हमारे पास क्या है, जो रैस है ना वो आपके पास है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले रेनिन जो है ना वो हमारी किडनी से रिलीज होता है। एंजियोटेंसिन जो है वो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और एल्डोस्टेरोन जो है वो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड की जो लेयर होती है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर, वहां से रिलीज होता है। ठीक है। सो मैं पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझाऊंगा कि ये रैस क्या है। सो वन बाय वन आप लोग इसको ध्यान से समझना। ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर ड्रॉप आपको देखने को मिलता है या फिर डिक्रीज आपको देखने को मिलता है, किसके अंदर, हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर। सो हमारी बॉडी के अंदर जब भी ब्लड प्रेशर या फिर जो ब्लड वॉल्यूम है उसके अंदर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके अंदर आपको जो भी है गिरावट देखने को मिलेगी। उसकी वजह से क्या होगा ना, हमारी किडनी के अंदर हाइपोजिया होगा। किडनी हाइपोजिया का यहाँ पर क्या मतलब है, किडनी हाइपोजिया का मतलब है कि किडनी के पास जो इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो चुका है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो चुका है। तो ब्लड सप्लाई जो हमारे ऑर्गन्स को होगी ना, वाइटल ऑर्गन्स को, वो भी यहाँ पर डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से किडनी हाइपोजिया आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो किडनी हाइपोजिया है, यानी कि किडनी के पास जो ऑक्सीजन और ब्लड की जो डेफिशिएंसी हुई है, इसकी वजह से क्या होगा ना, किडनी के अंदर आपको पता होगा जेजी सेल्स होती है। ठीक है। जक्स्टा ग्लूमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर आपको किडनी के बारे में और इन सेल्स के बारे में डिटेल में समझना है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। अभी बस इतना समझो कि देखो, जो हमारी किडनी होती है ना उसके अंदर कुछ जेजी सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एफरेंट आर्टीरियोल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन सी, जेजी सेल्स। ठीक है। और ये जो जेजी सेल्स होती है हमारे पास, ये रिलीज करती है हमारे रेनिन को। ठीक है। ये क्या रिलीज करती है, रेनिन को रिलीज करती है। उसकी वजह से क्या होता है ना, रेनिन जो होता है, लीवर है एंजियोटेंसिन। ठीक है। लीवर जो होता है ना उसके पास होता है हमारे एंजियोटेंसिन। और ये जो रेनिन किडनी से रिलीज हुआ है, ये इस एंजियोटेंसिन के ऊपर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ। देखो, सिंपली क्या हुआ, सबसे पहले ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से किडनी हाइपोजिया हुआ। ठीक है। यानी कि किडनी के पास ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हुई। इसी के चलते क्या हुआ, जो किडनी के अंदर जेजी सेल्स होती है ना, जक्स्टा ग्लूमेरुलर सेल्स, वो जो अफरेंट आर्टियोल में प्रेजेंट होती है ना, उन्होंने रिलीज किया रेनिन को। ठीक है। अब ये जो रेनिन रिलीज हुआ है ना हमारी किडनी के थ्रू, ये जो रेनिन रिलीज हुआ है, हमारे लीवर जो होता है ना, लीवर लीवर के पास एंजियोटेंसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये जो रेनिन रिलीज हुआ था किडनी के थ्रू, ये इस एंजियोटेंसिन पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर रेनिन जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अब इससे क्या होता है ना, हमारे ब्लड के अंदर जो है ना एसीई प्रेजेंट होता है। ठीक है। एसीई का क्या मतलब है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है। और ये कौन बनाता है, मेड बाय पल्मोनरी कैपिलरीज। जो हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज होती है, पल्मोनरी कैपिलरीज क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, लंग्स जो होता है ना, लंग्स, वहां पर गैस एक्सचेंज होता है, आपको पता होगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, वो ब्लड के अंदर गैस एक्सचेंज के थ्रू मिक्स होती है। ठीक है। तो वहां पर जो पल्मोनरी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ना, छोटी छोटी, वो 80% फॉर्मेशन करती है आपके एसीई का। और बचा हुआ जो 20% है ना, वो आपके पीसीटी जो है उसका फॉर्मेशन करती है। अगर पीसीटी के बारे में नहीं पता है तो आप किडनी वाली वीडियो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अपलोडेड है, जाकर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इतना समझो कि हमारे ब्लड के अंदर एसीई प्रेजेंट होता है, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन से आपको समझ में आ रहा होगा कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर दे वो एंजाइम हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मेड बाय, यानी कि किससे बनता है, पल्मोनरी कैपिलरीज बनाती है 80% तो। और बचा हुआ 20% आपकी पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल जो होती है ना, वो आपकी यहाँ पर फॉर्मेशन करती है। ठीक है। और ये क्या करता है ना, एसीई जो होता है ना हमारे पास, कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, जो मैंने आपको बताया था कि जो लीवर से कन्वर्ट हुआ था रेनिन के थ्रू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एजी2 में, यानी कि एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। सो देखो, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली यहाँ पर जो रेनिन रिलीज हुआ था, उस रेनिन ने लीवर वाले एंजियोटेंसिन पे जाकर के एक्ट किया, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना। ठीक है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट से जो है यहाँ पर ब्लड के अंदर एसीई प्रेजेंट था, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। उसने जो है यहाँ पर इसको एजी2 यानी कि एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आगे क्या होता है,
अब ये जो AG2 यानी कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो आपके पास हुआ है ना कन्वर्ट, ये एक्ट करता है कहाँ पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक आ गया, मैं आपको यही समझा रहा था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जा करके एक्ट करता है कौन, हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। एंड प्रमोट सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, और ये क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही आपके एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन होता है, हमने अभी पढ़ा था, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। और ये जो एल्डोस्टेरॉन का यहाँ पर सीक्रेशन हुआ है, ये क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन रीएब्सॉर्ब वाटर एंड सोडियम। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, रीएब्सॉर्ब करवाता है, यानी कि रीएब्सॉर्प्शन करवाता है वाटर और सोडियम का, जिसकी वजह से आगे चल के क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो रीस्टोर होता है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पर आपके इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आपको पता होगा ये पूरी कहानी शुरू हुई थी हमारी ब्लड प्रेशर के अंदर ड्रॉप होने से, ठीक है। ब्लड प्रेशर के अंदर ड्रॉप होता है, उसके बाद मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझाया, और इस मैकेनिज्म के थ्रू ही जो है ब्लड प्रेशर के अंदर यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है। सो आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो रैस वाला सिस्टम है ये समझ में आया होगा।